सबसे पहले खबर आपको बिहार से दिखाते हैं, क्योंकि बिहार के दरभंगा में जमीन कब्जाने का एक मामला सामने आया है, जिसमें जो हरकत की गई यहां पर दबंगों की तरफ से, उसने सबको हैरान कर दिया है। वहां कुछ दबंग जमीन पर कब्जा करने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गए, जिसका वहां रह रहे लोगों ने विरोध किया। इसके बाद तो जो दबंगों ने किया वो हैरान करने वाला था। विरोध कर रहे लोगों को दबंगों ने जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिनकी मौत हो गई है, और मृतकों में एक गर्भवती महिला भी है। आग में घर का एक हिस्सा भी जल गया और इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है और आरोपी गिरफ्त से बाहर है। संजय झा जी का मकान है पुराना, उसमें वो रह रहे थे और पता चला कि एक शिव कुमार झा नामक व्यक्ति जो अपना दावा इस मकान पे कर रहे थे, एक जेसीबी लाके इसको तोड़ने लगे। इसी के क्रम में इनके घर वाले कुछ घायल हैं, डीएमसीएच में भर्ती हैं। अब नेक्स्ट कानूनी कार्रवाई इन लोग पर की जाएगी। इस मामला कोर्ट में भी है और बिना कोई लीगल अथॉरिटी के एकाएक तोड़ने जेसीबी के साथ है, और जैसा पीड़ित लोग बयान देते हैं उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। मनीष जी, इस घटना के बारे में एक तो आप जानकारी दीजिए, और दूसरा, सरकार सुशासन के दावे करती है, ऐसे में दबंगों के इतने हौसले बुलंद हो गए, कौन ये लोग थे, क्या इनके बारे में पता चल पाया? ताबिश ये लोग स्थानीय लोग हैं, ये स्थानीय भू माफिया हैं, और जो सुशासन की पोल ये खुद ही खोल रहे हैं। प्रशासन की कितनी चलती है या प्रशासन की कितनी इन लोगों से मिली भगत है, जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो पूरी घटना को अंजाम दे रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये घटना 10 फरवरी की है, 1 सप्ताह हो गया, लेकिन जो मृतक हैं ये इनकी जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से घर में आग लगाया, लोग घर से आग उससे बचने के लिए निकलने लगे तो उनको चाकू देखकर उनको घर के अंदर बंद कर दिया। और मैं आपको बता दूं, दरभंगा में ऐसी 2 वारदातें, अलग अलग वारदातें हुई हैं, और दोनों घटनाओं को भू माफियाओं ने अंजाम दिया है। और सवाल यह है कि क्या ये लोग पुलिस के पास गए थे, प्रशासन को खबर थी? दोनों घटनाओं में प्रशासन को खबर थी, लेकिन चूंकि प्रशासन की भू माफियाओं के साथ मिली भगत होती है, इस घटना में भी जो विक्टिम फैमिली है वो बार बार इस बात को एलिज कर रही है कि प्रशासन के सामने गुहार लगाने के बावजूद किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई, और उसके कारण जो है भू माफियाओं का मन इतना बढ़ा हुआ था कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि न केवल नीतीश कुमार के सुशासन के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है, बल्कि स्थानीय प्रशासन किस प्रकार से भू माफियाओं के साथ मिले हुए हैं उसका भी एक जीता जागता सबूत पेश किया है। ताबिश। शुक्रिया मनीष जी। और जाहिर तौर पर बड़े सवाल इस घटना के बाद खड़े होते हैं, जिस तरीके के दावे सरकार करती रहती है, राज्य सरकार करती है कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई, सुशासन की बात वो करते हैं। ऐसे में इस मामले की गंभीरता को आप समझिए कि बुलडोजर लेकर जो दबंग है वो पहुंचते हैं, और जब लोग विरोध करते हैं तो घर में आग लगा दी जाती है।